क्या काबू में किया जा सकता था कोरोना? आखिर क्यों होती रही चुनावी रैलियां और क्यों होता रहा किसान आंदोलन? और आखिर क्यों आए भारत में 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले? जानिए हमारे चैनल पर आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। तो ऐसा है कि भारतीय वैज्ञानिकों के एक पैनल ने मार्च की शुरुआत में ही खतरनाक नए और घातक कोरोना वायरस वेरिएंट की चेतावनी केंद्र सरकार को दे दी थी, लेकिन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और ब्रिटिश मीडिया संस्थान द गार्जियन ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह रिपोर्ट तैयार की थी। अब रिपोर्ट के मुताबिक 4 भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत सरकार को कहा था कि बड़े स्तर पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है ताकि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के फैलाव को रोका जा सके। अब रॉयटर्स ने शनिवार यानी 1 मई 2021 को रिपोर्ट दी कि वैज्ञानिकों की इस चेतावनी के बावजूद लाखों लोग धार्मिक त्योहारों, खेल आयोजनों और राजनीतिक रैलियों में बिना मास्क के शामिल हुए हैं। अब इसके अलावा कृषि कानून के खिलाफ हजारों किसानों का विरोध प्रदर्शन भी जारी रहा। अब दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इस साल कोरोना का संक्रमण पिछले साल की तुलना में सबसे ज्यादा तेजी से फैला है। अब देश में कोरोना की यह बुरी स्थिति ब्रिटेन के वेरिएंट और भारत में इसके बाद बने 2 नए म्यूटेंट वेरिएंट्स की वजह से हुई है। अब 30 अप्रैल से 1 मई के बीच में भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के करीब 4,01,993 केस आए। अब यह दुनिया में एक रिकॉर्ड है और इसके अलावा पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की वजह से 3,523 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस बीच ये भी खबर आई कि गुजरात के भरूच के एक अस्पताल में कोविड वार्ड में आग लगी, जिसमें 18 मरीजों की मौत हुई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2014 में पद संभालने के बाद यह देश का सबसे बड़ा संकट है और कोरोना वायरस को संभालने में फेल रहने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ जनता भी आवाज उठा रही है। अब अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी है, शमशान घाटों, शवदाह गृहों और कब्रिस्तानों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं है। अब एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च के शुरुआत में नए वेरिएंट के बारे में भारत जेनेटिक कंसोर्टियम इंसाकोग ने चेतावनी दी थी। अब ये चेतावनी भारत सरकार के उच्च अधिकारियों को भेजी गई थी जो सीधे पीएम को रिपोर्ट करते हैं। रॉयटर्स ने कहा कि अब वो इस बात को पुष्ट नहीं कर सकता कि इंसाकोग के वैज्ञानिकों ने पीएम मोदी के अधिकारियों या उन्हें चेतावनी दी थी या नहीं। और इसके बाद देखा जाए तो पीएम मोदी के ऑफिस से रॉयटर्स को इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। और मैं आपको बता दूं कि इंसाकोग की स्थापना भारत सरकार ने पिछले साल दिसंबर में की थी और यह एक साइंटिफिक एडवाइजर का एक फोरम है जो कोरोना वायरस के जीनोमिक वेरिएंट्स के खतरों के बारे में बताता है। अब इंसाकोग देश की 10 बड़े प्रयोगशालाओं को एक साथ लेकर आया ताकि कोरोना वायरस के वेरिएंट की स्टडी की जा सके। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के डायरेक्टर और इंसाकोग के सदस्य अजय पारिदा ने बताया कि फरवरी की शुरुआत में ही भारतीय कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B1617 की खोज कर ली गई थी। अब इस वेरिएंट के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाले नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को 10 मार्च को ही बता दिया गया था। अब 10 मार्च के आसपास इंसाकोग ने एक मीडिया ड्राफ्ट भी तैयार किया था जिसकी कॉपी रॉयटर्स ने भी देखी है। अब इस ड्राफ्ट में यह बताया गया है कि भारतीय वेरिएंट B1617 ने 2 नए म्यूटेंट वेरिएंट्स बना लिए हैं और ये शरीर की कोशिकाओं में आसानी से चिपक कर लोगों को ज्यादा तेजी से संक्रमित कर रहे हैं। अब ड्राफ्ट में यह भी बताया गया था कि इन म्यूटेंट्स का नाम E484Q और L452R है। अब ये म्यूटेशन गंभीर चिंता का विषय भी है और साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी थी कि दोनों म्यूटेंट वायरस काफी आसानी से लोगों के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये इंसान के प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करता है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी करीब 2 हफ्ते बाद यानी कि 24 मार्च को सार्वजनिक की है। और आपको बता दें कि मंत्रालय के मीडिया स्टेटमेंट में गंभीर चिंता शब्द को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया था। अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट में सिर्फ यह कहा गया था कि ये दोनों म्यूटेंट वेरिएंट ज्यादा दिक्कत कर सकते हैं और इसलिए ज्यादा टेस्टिंग और क्वारंटाइन के नियमों को बढ़ाया गया है। अब इंसाकोग के साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप के चेयर शाहिद जमील ने पूछा कि नए वेरिएंट की चेतावनी और स्टडी रिपोर्ट पर सरकार ने क्यों सख्त कदम नहीं उठाए। अब इस पर शाहिद जमील ने कहा कि मैं इस बात से खुद हैरान था कि क्यों अथॉरिटीज इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। और शाहिद ने साथ ही साथ यह कहा कि बतौर वैज्ञानिक हमारा काम था कि नए वेरिएंट के बारे में रिपोर्ट देना, अब इसके सबूत देना, हमने वही किया, लेकिन नीतियां बनाना, सख्त कदम उठाना, लॉकडाउन या फिर रेस्ट्रिक्शन लगाने का फैसला सरकार को लेना था। अब ये उनका काम है और मुझे ये नहीं पता कि मेरे अधिकार की सीमा कहां तक है। और उसके बाद केंद्र सरकार ने लोगों के जमावड़े को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए और जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण 1 अप्रैल के बाद से लगभग 4 गुनी तेजी से फैलने लगा। अब देश के शीर्ष राजनेता पूरे मार्च और अप्रैल में चुनावी रैलियां भी करते रहे और सरकार ने कुंभ के आयोजन की भी अनुमति दे दी और उसी के साथ हजारों किसान भी दिल्ली के बाहर तंबू लगाकर अभी भी जुटे हुए हैं।
और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंटेरिक डिसीजेस के मेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट शांता दत्ता ने बताया कि हम खुद भी बेहद बुरी स्थिति में हैं और देश के लोग साइंटिस्ट से ज्यादा नेताओं की बात सुनते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस समय भारतीय कोरोना वायरस वेरिएंट दुनिया के लगभग 17 देशों में पहुंच चुका है। अब इसमें ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और ईरान जैसे देश तक शामिल हैं। अब इसके बाद कई देशों ने भारत से आने वाले लोगों के लिए अपनी सीमाएं और हवाई यात्रा तक बंद की हैं। और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह भी कहा है कि भारत से अब कोई भी वापस लौटता है उसको लगभग 5 साल की जेल की सजा भी हो सकती है और साथ ही साथ एक भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर भारत सरकार अपने इस चुनावी रैलियों को छोड़कर इस वायरस के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान दे देती या फिर अगर इसकी तैयारियां करीब 14 महीने पहले ही कर ली गई होती तो हो सकता है कि आज ये संकट हमारे सामने नहीं आता। हमारी जिंदगी पहले की तरह ही पटरी पर होती और हम सरलता से अपना जीवन जी सकते थे। इंडिया 360 न्यूज पर कोरोना पर आज की ये स्पेशल रिपोर्ट थी। आप सभी से आग्रह है कि आप घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। आगे की खबर के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।